अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। आज हम बात करेंगे कि नज़ला और ज़ुकाम ये क्या होता है और इसका इलाज क्या है और ये किस किस मिजाज में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस मिजाज में नज़ला होता नहीं है। तो नज़रिया मुफ़रद अज़ा का मानना है कि उस ज़ाती मिजाज में नज़ला नहीं होता। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो तिब यूनानी कहती है कि सुदा की ज़्यादती की वजह से नज़ला नहीं होता बल्कि नज़ला बंद हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें एलोपैथिक की तरफ थोड़ा सा ख्याल करें तो एलोपैथिक में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल जो मिजाज है वो क्या होता है। सबसे पहले अगर हम एंटी एलर्जिक की बात करें तो एंटी एलर्जिक जितनी भी मेडिसिन है इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। फिर जो नज़ले के लिए आम जो गोलियां मार्केट से दस्तियाब होती हैं जिसमें पैराडोल CF से लेकर कोल्ड्रेक्स, कोल्डिन या फिर बाकी जितनी भी अद्वियात जो है वो इस्तेमाल होती है नज़ले के लिए, उन सब का मिजाज सर्द खुश्क होता है। और जितनी भी एंटीबायोटिक्स नज़ले के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है एलोपैथिक के अंदर, जो कि मॉक्सल से स्टार्ट होती है, मॉक्सल है, अगमेंटन है, लेवोफ्लॉक्सासिन है, फिर इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन है, इन सब का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क या खुश्क गर्म यानी दोनों ही सफरा पैदा करवाती है। तो एलोपैथिक के अंदर जब भी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो दो कम्बिनेशन की इस्तेमाल करवाई जाती हैं, यानी एक तो सर्द खुश्क मिजाज की, दूसरा खुश्क गर्म या गर्म खुश्क मिजाज, उसका कम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि नज़ला जो है वो ठीक हो जाए। अब इसके पीछे अगर हम देखें तो हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि एलोपैथिक का जो अद्वियात है उनका असूल जो है वो भी कहीं ना कहीं जाके मिजाज के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन वो लोग इसको फॉलो नहीं करते, समझते नहीं है, जिसकी वजह से कई बार वो इलाज गलत कर बैठते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि नज़ला जो है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है। देखिए, नज़ला जो है बजाते खुद ये एक अलामत है, मर्ज नहीं है। और जब आपका साइनस सिस्टम जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है उसमें कहीं पे कोई इन्फेक्शन होता है, कहीं पे कोई खराश आती है, कहीं पे सोजिश हो जाती है या कहीं पे इस तरह का मामला होता है जिसको हम एलोपैथिक में इन्फेक्शन कहते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ओवरऑल जो मामला है उसमें क्या होता है कि नज़ला, फ्लू या फिर ज़ुकाम की सूरत में जो है वो बाहर आना शुरू होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये इम्यूनो सिस्टम की या पुख्त मदाफ़त की वजह से होता है, और अगर ये वहाँ से गलाजत ना निकले तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ये सारे अवामल क्यों पेश आते हैं, किस मिजाज में होता है। तो सबसे पहले आप देखें कि गर्मी से चीज़ें मेल्ट होती हैं, तहलील होती हैं, पिघलती हैं, पतला होती हैं, और सर्दी से चीज़ें जमती हैं। अब नज़ले की दो इकसाम होती हैं, एक जमा हुआ और एक बिल्कुल बारीक रतूबत की तरह, पानी की तरह, लिक्विडी और बहुत ज़्यादा आने वाला, बार बार आने वाला, उसमें साथ में छींकें भी आ रही होती हैं। मेरा ख्याल आप बिल्कुल फॉलो कर गए होंगे कि जो गर्मी की वजह से नज़ला होता है यानी सफरावी नज़ला होता है वो बिल्कुल बारीक होता है, जलन वाला होता है और छींकें भी साथ में आ रही होती हैं, और समटाइम उसका कलर वाइट होता है, समटाइम उसका कलर येलो होता है। आप इन्हें इसमें नहीं आना, क्योंकि जब सफरा ज़्यादा होगा तो कलर येलो होगा और अगर सफरा नॉर्मल होगा तो कलर वाइट होगा, लेकिन पानी की तरह बारीक नज़ला होगा। तो वो आप समझिए कि वो सफरावी नज़ला है। और उसका इलाज क्या है, सर्द खुश्क, ठीक है जी। यानी आप अगर नज़रिया मुफ़रदा को फॉलो कर रहे हैं तो 6 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर मिला के उसका इलाज करेंगे तो फौरन इलाज हो जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी सूरत में नज़ला जो मोटा होता है, आपको पता है कि सर्दी जैसे ही किसी भी फ्लूइड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर आती है तो उसको जुमा देती है। तो वो जो मोटाई आती है ना वो बलगमी नज़ले की आती है, क्योंकि बलगमी या साबी मिजाज में हरारत या गर्मी जो है वो कम होती है, तो उससे नज़ला जो है वो मोटा हो जाता है और जमा हुआ फील होता है, और जब हम दबा के निकालते हैं तो वो निकल भी जाता है, इजीली निकल जाता है और बहुत ज़्यादा आता है। तो ये बलगमी मिजाज में होता है। अब जो बलगमी मिजाज के लोग हैं वो क्या करें, वो सुदावी और सफरावी दो चीज़ों को मिला के इस्तेमाल करें, यानी 2 हिस्से सुदावी चीज़ों और 1 हिस्सा सफरावी चीज़ों को मिला के इस्तेमाल करेंगे तो उनका नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि साबी नज़ला या बलगमी नज़ला जो है, एलोपैथिक में जो कॉम्बिनेशन है कि एंटीबायोटिक्स 1 हिस्सा और 2 हिस्सा जो है वो बाकी नज़ले की, ज़ुकाम की दवाइयाँ और साथ में थोड़ी सी एंटी एलर्जी, तो नज़ला फौरन 1, 2, 3, 4 खुराकों में ठीक हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम उसको जमा देते हैं, यानी खमीरा की शिकास दे दिया या कुछ भी दे दिया तिब यूनानी के अंदर,
तो वो जम तो जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, वो मज़ीद नुकसान पैदा कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि असाबी या बलगमी का जो इलाज है वो 2 नंबर और 3 नंबर को मिला के इस्तेमाल करना है, क्योंकि 3 नंबर में भी सफरा पैदा होना शुरू हो जाता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ ना कि सफरा कहाँ पैदा होता है तो 3 और 4 में सफरा पैदा होता है, 5 में सफरा पैदा नहीं होता। और अगर मैं कहूँ कि बलगम कहाँ पे बनती है तो वो भी आपको अंदाज़ा है कि वो सही महीनों में तरी सर्दी और सर्दी तरी से बनती है। और इस तरह से अगर मैं कहूँ कि सुदा, तो सुदा जो है ना वो खुश्की सर्दी और सर्दी खुश्की से बनता है, और सफरा जो है वो खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की से बनता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी एक व्लॉग में तो नहीं बयान की जा सकती, ना ही बताई जा सकती हैं। बहरहाल आज हमारा जो व्लॉग था वो था जी नज़ला या ज़ुकाम जो है वो क्यों पैदा हुआ, किस मिजाज में पैदा होता है और किस में हो ही नहीं सकता। तो ये एक नई सोच मैंने जो है वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है कि किसी भी चीज़ का इलाज करने से पहले ये देखें कि उसका इलाज होता किस मिजाज में है। फिर आपके पास बाकी 2 मिजाज बचते हैं, उन 2 मिजाजों में देखें कि कौन सी नमाज ज़्यादा है, उसको आप जो है वो आइडेंटिफाई करें, उसकी पहचान करें या डायग्नोज करें या तशखीस करें, उसके मुताबिक उसका इलाज करें तो 100% सही इलाज होगा। जैसे पहले एक व्लॉग में मैंने बताया था कि शुगर का इलाज उजलाती गुर्दी इन खुश गर्मी यानी सुफरा में शुगर नहीं होता। शुगर या तो फिर खूनी शुगर होता है यानी गर्म तर मिजाज में होता है, या फिर असाबी शुगर होता है यानी तर गर्म मिजाज में या बलगम की जाती है होता है। तो तीसरी सूरत में जो ना आने वाला शुगर है ना वो सुदावी शुगर होता है, उजलाती शुगर होता ही नहीं है। तो उजलाती गुर्दी मिजाज में शुगर होता ही नहीं है। तो आप देख लें कि असाबी अगर शुगर है तो इलाज उजलाती गुर्दी करेंगे तो खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है। और अगर आपका सुदावी शुगर है तो तब भी उजलाती गुर्दी अगर आप इलाज करेंगे तो कम से कम रिवर्स गेयर तो लगेगा ना, शुगर कंट्रोल तो होगी ना, ठीक है। और अगर आपका गुर्दी शुगर है तो फिर आपको उसका इलाज जो है ना जी वो सर्द खुश्क मिजाज की और सरदार मिजाज की चीज़ों से करना है, जो कि चंद दिनों से ठीक हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती है वो सभी शुगर करती है, क्योंकि हम उसका इलाज कर देते हैं डायरेक्ट सुदावी में, और सुदावी जो है वो बंदे के बहुत से जो अज़ाए हैं उसको ज़ाया कर देती है। तो बहरहाल आज का मेरा टॉपिक था नज़ला और ज़ुकाम किस मिजाज में होता है किस में नहीं होता, उसकी अलामात क्या है, उसका इलाज हम क्या कर सकते हैं, कौन से मिजाज की हम दवाइयाँ दे सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ एक चीज़ है, मेरा जो है वो चेकअप का पेशेंट को डील करने का टाइम जो है वो चेंज हो गया है। सिर्फ सैटरडे और संडे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो मैं पेशेंट को अब चेक करता हूँ। जितने भी लोग दूर दराज से आते हैं उन लोगों के लिए यही गुजारिश है कि हफ्ता या इतवार 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमदर्द से दुआखाना नज़द जामा मस्जिद गौसिया मेरिया नसीरिया अफजल टाउन चुनिया आप तशरीफ लें। और मेहरबानी करें जब आप आते हैं तो मुझे कम से कम इंटीमेट कर दिया करें, बता दिया करें, इन्फॉर्म कर दिया करें कि आप तशरीफ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।